अपना करके किसी भी लीडर की हत्या कर दी जाती है। भले ही इस पर सवाल मीडिया ना उठा रहा हो, लेकिन आज हमारा फर्ज है कि इस पर सवाल भी उठाए जाएं और सवाल पूछे भी जाएं, क्योंकि कांग्रेस भी इस बारे में अपनी चिंता जता रही है कि मोसाद के लोग थे या क्या थे। मीडिया ने इस बारे में क्यों खबरें किसी को नहीं दिखाई? सवाल तो बनते हैं ना दोस्तों, और सवाल बहुत गहरे हो जाते हैं, क्योंकि पवन खेड़ा के इल्जाम भी भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह सवालों को घेरे में खड़ा है। दोस्तों नमस्कार। आज अचानक से धक्का और हादसा जब बैठ जाता है, जब खबर आती है कि राहुल गांधी की हत्या की कोशिशें ऐसे लोगों के द्वारा की जाती हैं जिनका मोसाद से संबंध रहता है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की राज्य की सीआईडी के कुछ लोगों को भेजती है इजराइल में मोसाद की ट्रेनिंग लेने के लिए। मोसाद को तो आप जानते ही होंगे। मोसाद की ट्रेनिंग के लेने के बाद किस तरह से छापामार नीति अपना करके किसी भी लीडर की हत्या कर दी जाती है। भले ही इस पर सवाल मीडिया ना उठा रहा हो, लेकिन आज हमारा फर्ज है कि इस पर सवाल भी उठाए जाएं और सवाल पूछे भी जाएं, क्योंकि कांग्रेस भी इस बारे में अपनी चिंता जता रही है कि किस तरह से सुरक्षा लीक हुआ, क्योंकि राहुल गांधी के टेंट में या जो बस थी उसमें घुसाए थे सीआईडी के 2 इंस्पेक्टर, जो सीआईडी के लोग जो कांग्रेस के लोगों ने पकड़ लिए। हरियाणा में यह हरकत हुई है, खट्टर के राज में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राज है, वहां नहीं हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, हर जगह नहीं हुआ, लेकिन यहां पर कोशिश जरूर की गई और जो सीआईडी के लोग पकड़े गए वो मोसाद से प्रशिक्षण लेकर के आए थे। तो इनकी क्या मंशा थी? क्योंकि इस मंशा पर दीपेंद्र हुड्डा भी सवाल उठाते हैं। ये बड़ा सीरियस मामला है। हमारे विधायक पंडित नीरज शर्मा जी ने पेगासस यानी कि जासूसी, ये जासूस सरकार है। ये तो हरियाणा की तो ऐसी सरकार ऐसी बदनामी करा रहे हैं कि हरियाणा सीआईडी के तो लोग जो है राहुल जी के टेंट, वो जो टेंट लगा हुआ उसमें घुस गए, तो उनके खिलाफ जो है पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। बाकी जगह भी बीजेपी की सरकारें थी। आप मध्य प्रदेश से यात्रा आई है, वहां पे बीजेपी सरकार थी। आप महाराष्ट्र के अंदर भी इनका गठबंधन इन्होंने जोड़ तोड़ के सरकार बनाई है, बाकी जगह तो नहीं है बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की है, राजस्थान में, केरल में। लेकिन ये ऐसी बेइज्जती कराई इन्होंने प्रदेश की कि यहाँ पे वो तो खुले में यात्रा कर रहे हैं हम लोग, मगर हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश निकला जहाँ पे सीआईडी वालों को वहां भी घुसेड़ दिया। तो ये पेगासस का जो सवाल किया गया कि ये जो हरियाणा के जो सीआईडी के पुलिस के अधिकारी जो इजराइल गए थे, इजराइल ऐसी कौन सी ट्रेनिंग लेने गए थे? जानकारी दे हरियाणा सरकार, और किस किस पे पेगासस और किस किस के टेलीफोनों पे के माध्यम से सरकार नजर रही है, सूची को जारी करे। हमें तो पता है कि हम तो होंगे हैं मॉनिटरिंग पे, लेकिन और कौन कौन है ये पता है सरकार। दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए, लेकिन पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने और सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। आज आपको परेशान कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 108 दिन समाप्त करके अभी एक ब्रेक पर चल रही है। यात्रा में खलल डालने की कोशिश, परेशान करने की कोशिश, उसको बदनाम करने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा लगातार की जा रही है। थोड़ा बहुत राजनीति में खिंचाई एक दूसरे की करते हैं, उसमें अब कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन गंभीर तब हो जाता है जब सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हम सबको अब चिंता है कि इनकी मंशा क्या है। हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी की सुरक्षा, और खास तौर पे एक ऐसी पार्टी जिसने 2 प्रधानमंत्री गंवाए हों, चिंता जायज हो जाती है। अभी हम आपको एक पहले वीडियो दिखाएंगे, ये दिल्ली का वीडियो है, 108वें दिन का वीडियो है। आप खुद चिंतित हो जाएंगे, एक नागरिक के तौर से आप चिंतित हो जाएंगे। उसमें किसी की पार्टी का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता, ये किसी के भी साथ हो तो चिंतित करने वाला विषय है। आप वीडियो जरा दिखाएं एक बार।
देखिए कैसे भीड़ टूट पड़ रही है, पुलिस वाले कहीं कुछ व्यवस्था दिख नहीं रही। राहुल जी और अन्य नेता खुद अपने हाथ से लोगों को साइड में कर रहे हैं। यह दिल्ली लाल किला के पास का मंजर है। यह दृश्य इससे लगभग मिलता जुलता दृश्य बदरपुर जब हम दिल्ली में प्रवेश किए थे तब कई लोग गिर गए। यही व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने का काम मेरा और आपका नहीं है, व्यवस्था बनाने का काम प्रशासन का और पुलिस का होता है। आप इसमें देख रहे हैं राहुल जी को भी, और राहुल जी को पहचान पाना आजकल बड़ा आसान है क्योंकि एक ही आदमी है जो स्वेटर या जैकेट पहने बगैर जो दिख रहे हैं वो है राहुल जी। इससे पहले आपको जानकारी है, मेरे साथी मेरे बगल में जो बैठे हैं वैभव वालिया जी, इन्होंने एक एफआईआर भी कराई थी 23 तारीख को सोना सिटी पुलिस स्टेशन। उस पर मैं इनको बाद में बोलूंगा कि आपको और खुलासा करें उसके विषय में। आज एक पत्र हमारे महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल जी ने माननीय गृह मंत्री को लिखा है। वो पत्र विनीत जी अभी आपको मोबाइल पे भेज रहे हैं, जिसमें उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया है ऐसे उदाहरणों पर। 24 दिसंबर का सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया, ये दिल्ली का जो मैंने आपको वीडियो दिखाया इसका उदाहरण, कि कैसे जो एक पेरीमीटर बनाया जाता है नेता के आसपास वो नहीं बनाया गया, और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी है राहुल जी को, उसके बावजूद उसका पालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया, उसके बावजूद उसका पालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया। उसका दूसरा उदाहरण दिया वैभव वालिया जी की जो एफआईआर है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हमारे कंटेनर्स में गैरकानूनी रूप से घुस गए थे, उसकी पूरी जानकारी ये देंगे। और अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, तो ये आगाह करना भारत सरकार को और गृह मंत्री को आवश्यक हो जाता है। आप हमें नकली वीडियो बना के, फेक व्हाट्सएप करके जितना बदनाम करने की आपने कोशिश की वो कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है, एक तपस्या है, और यज्ञ में व्यवधान डालने वालों को मैं और आप जानते हैं क्या कहा जाता है, वो राक्षस कहलाते हैं। तो यज्ञ में जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको हम आगाह कर रहे हैं, बाज आइए व्यवधान डालने से, क्योंकि यज्ञ तो पूरा होके रहेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते, और ये तपस्या भी पूरी होके रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। भारत जुड़ के रहेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते। मैं वैभव वालिया जी से आग्रह करता हूं कि जो 23 दिसंबर को इन्होंने वहां पे किसी कारण छूट गई थी, उनकी मॉर्निंग यात्रा में वो नहीं शामिल हो पाई। लगभग 7 बजे के आसपास उनके कंटेनर में किसी ने घुसने का प्रयास किया, ऐसा उनको महसूस हुआ। उन्होंने बाहर जाके देखा तो एक व्यक्ति हमारे एक दूसरे बगल वाले कंटेनर के बाहर खड़ा था। उन्होंने और निकल के देखा तो एक दूसरा व्यक्ति उस कंटेनर से बाहर आ रहा था। उन्होंने उनसे पूछा कि भैया तुम कौन हो, क्यों इन कंटेनरों के अंदर घुसे हो? तो उन्होंने कहा जी हम बाथरूम करने गए थे। और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ करा, वो दोनों लोग वहां से भाग गए। तीसरा आदमी उसी समय कंटेनर से बाहर निकल रहा था। हमारी साथी ने उस व्यक्ति को उसके कॉलर से पकड़ा और उसको बोला कि तुम्हें भागना नहीं है, तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। उन्होंने कहा नहीं मैं बाथरूम करने गया था। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे तुम बाथरूम करने जा सकते हो, बाहर पब्लिक टॉयलेट्स हैं, हमारे टॉयलेट्स के ट्रक भी बाहर खड़े हैं, तुम अंदर कंटेनरों के पर्टिकुलर एक जोन में आके और कंटेनरों के अंदर क्यों घुस रहे हो? इतने में उसने उससे अपना हाथ छुड़ाया जिससे कॉलर पकड़ा था, और वो भी भाग गया। हल्ला मचाने पर हमारी सिक्योरिटी ने उन लोगों को पकड़ा, उनमें से 2 लोग पकड़े गए। हमने वहां के एसएचओ को बुलवाया, एसएचओ को उन लोगों को हैंडओवर करा, जो सीआरपीएफ के हमारे कमांडेंट वहां पे जो ऑफिसर थे उनको बुलाया गया, और उन लोगों की उपस्थिति में उन लोगों को, जो हमारे संदिग्ध लोग पकड़े गए थे, उनको पुलिस के हवाले किया। बाद में हम लोगों ने अनऑफिशियली ये गैदर किया कि वो लोग हरियाणा पुलिस के ही स्पेशल यूनिट के लोग थे। हमने इसके बारे में कंप्लेंट लिखाने के लिए मैंने एसएचओ को फोन किया। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने यात्रा मॉर्निंग की खत्म करी, मैंने एसएचओ को कॉल किया। मैंने कहा भाई ये गलत बात है, कैसे आपके लोग घुस गए? तो हम लोगों पे ये भी अनऑफिशियली दबाव बनाया गया कि इसकी कोई कंप्लेंट नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, वो लोग तो घुस गए थे, ऐसा है वैसा है।
हमने 23 तारीख को जाके, मैं खुद सोना सिटी पुलिस स्टेशन में गया, हमने कंप्लेंट लिखाई कि भाई ये इतना सीरियस मामला है, अगर कोई व्यक्ति कुछ प्लांट करके चला जाए और सेकंड लेग में आप आके ये बोलो कि हमारे कंटेनर में ये चीज मिली है, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो आप इसकी जांच कीजिए और हमारे को बताइए। 23 तारीख से आज 28 तारीख हो गई है, अभी तक ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना उस पर कोई जांच हुई है, ना हमारे को कोई सूचना दी गई है। उसके बाद 24 तारीख को जैसे ही हम दिल्ली में घुसते हैं, दिल्ली पुलिस जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जैसे ही हमारा बदरपुर पे ट्रांसफर होता है, राहुल जी के आसपास एक रोप पहले दिन से बनी आ रही है। 108 दिन से लगातार एक रोप का सिस्टम होता है जिसके जरिए लोगों को पीछे किया जाता है। कोई रोप नहीं थी। भारत यात्रियों ने अपने आप ही सर्कल बना के राहुल जी के आसपास लोगों को पुश करना शुरू किया। दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स को जब ये बात फ्लैग की गई तब उन्होंने रोप लेके आए। थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं, एक टी पॉइंट होता है जहां पे रुकते हैं। टी पॉइंट के अंदर मैडम सोनिया जी थी, प्रियंका जी हमारी जनरल सेक्रेटरी थी। टी पॉइंट को कोई कवर नहीं किया गया, उसकी कोई रोप लगा के कोई उसको सिक्योर नहीं किया गया। वहां पे फिर हमारे भारत यात्रियों ने, दिग्विजय सिंह जी हमारे लीडर्स ने, सबने वहां पे एक घेरा बनाया। फिर वहां पे ऑफिसर को बुलाया गया पुलिस के और उनके द्वारा फिर वहां पे व्यवस्था बनवाई गई। पवन जी ने अभी आपको जब हम लाल किले के पास पहुंचने वाले थे वहां का वीडियो दिखाया। ये दिल्ली की घटना है। अगर दिल्ली में इस तरीके से हम लोगों के साथ हो रहा है, हरियाणा में दिल्ली के करीब पहुंचने पे एविडेंटली जब हमने उनके लोगों को रंगे हाथों पकड़ा और कंप्लेंट कराया, उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम सभी भारत यात्री इस यात्रा की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। इसी वजह से आज केसी जी ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने लेटर भी लिखा है जिसके बारे में पवन जी ने आपको बताया, और यही बातें हम आपके माध्यम से उठाना चाहते थे आज। थैंक यू। तो आपने सुना कैसे भीतर घुसने की कोशिश की गई, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन सबके बिहाफ पे भारत यात्रियों के, कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र ना केवल यात्रा को रोकने का है जो बार बार सुनाई देता है, कभी कोविड के नाम से आप बहानेबाजी कर लेते हो। कल हमने देखा, परसों लोकसभा के स्पीकर अस्पताल में जाकर कंबल बांट रहे थे, कोई मास्क नहीं पहना हुआ था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। तो नियम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर लागू होंगे और नियम घोषित नहीं होंगे, सिर्फ बदनाम किया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा को। तो ना अब इसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है दोस्तों। और मेरी देशवासियों से अपील है कि ये वीडियो अगर आप तक पहुंचता है तो इसे शेयर जरूर करें। एक विपक्ष का नेता जिसको बोला जाता था कि वो युवराज है, अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, देश की जनता के लिए लड़ता नहीं है, आज वो लड़ रहा है तो आज उसकी खबरें राष्ट्रीय चैनल पर नहीं दिखाई जाती। उसकी हत्या की कोशिश होती है, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी का गरिमान पकड़ करके नहीं पूछा जाता। कोई रवीश कुमार इस पर कोई वीडियो नहीं बनाता। अभिसार शर्मा डर जाता है कि शायद मैं ये सवाल उठाऊंगा तो मेरे ऊपर कोई रेड ना हो जाए। हिसाब किताब सब बराबर हैं, लेकिन कहानियाँ वही सुनाई जाती हैं जिन कहानियों को सुनने की आपको आदत है। क्या वाकई में राहुल गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई? मोसाद के लोग थे या क्या थे? मीडिया ने इस बारे में क्यों खबरें किसी को नहीं दिखाईं? सवाल तो बनते हैं ना दोस्तों, और सवाल बहुत गहरे हो जाते हैं, क्योंकि पवन खेड़ा के इल्जाम भी भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह को सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जज लोया हो और जो भी उनके मतलब विरोधी हों, मोदी का इतिहास रहा है, सबका चौराहे पर कत्ल हुआ है। नमस्कार।